कपड़ा ले कपड़ा इस पे कल रात को जब हमारी इवनिंग गश्त वापस आते हैं, यानी हम 11:30 के करीब जब इवनिंग गश्त से वापस आ रहे थे, तब एक पटाखा बाइक, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे शहर के अंदर भी लगातार अभियान से और लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो पटाखा बाइक के ऊपर लगातार अलवर के अंदर कार्रवाई जारी है। तो एक बुलेट पटाखा बाइक जो है उसके ऊपर 2 लड़के सवार थे, उनकी बाइक जो है वो एएसआई द्वारा जो है वहाँ पर जब्त की गई और थाने पर लाई गई। इस पर कुछ ही देर बाद जो है समवेयर अराउंड 11:20 के करीब जो है आसपास में जितने भी सिख लड़के थे, क्योंकि जो बाइक थी वो एक सिख लड़की को बिलोंग करते थे, तो वो जितने भी जने थे वो लोग वहाँ पर 50-60 के हुजूम के अंदर आए और एकदम से जो है तेज उत्तेजित होकर एजिटेट करने लग गए कि हमारी बाइक को क्यों जब्त किया गया। पुलिस के द्वारा वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा समझाइश की जा रही थी, धीरे धीरे उनको थाने से बाहर भी निकाला जा रहा था। इतने में ही कुछ जनों ने वहाँ पर जो है वो अचानक पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। इसके अंदर एसएचओ साहब के समेत 3-4 जने और जो पुलिसकर्मी हैं उनके चोटें आई हैं। रात को हमने इसके ऊपर मुकदमा पंजीबृत कर लिया है और एफएसएल और एमओबी की टीम को रात को ही मौके पर बुला लिया गया था। अभी हमने करीब 1.5 दर्जन लोग जो हैं उन्हें डिटेन किया है, उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस घटनाक्रम का वीडियो अवेलेबल है पुलिस के पास में, तो उसके बेसिस पर पहचान की जा रही है और जल्दी इसमें गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कितने लोगों को पुलिस वालों को चोट है और कैसे इस तरह चोट है? वो जैसे मैंने बताया कि एसएचओ साहब के और 3-4 पुलिसकर्मी और जो हैं उनके चोट है। एसएचओ साहब के जो है वो पत्थर डायरेक्टली लगा है, तो उनके जो है स्टिचेस आए हैं। पुलिस पर पथराव होता रहा, एसएचओ साहब लगातार चिल्लाते रहे कि राइफल लाओ राइफल लाओ, उसके बावजूद भी क्या थाने में असला नहीं था, राइफल नहीं मिली। अगर वहाँ से सामने से फायरिंग भी होती तो फिर पुलिस क्या करती? कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला पूरा? ये घटनाक्रम कुल मिला के जो है 5 से 8 मिनट का है। पुलिस के द्वारा जैसा मैंने कहा समझाइश करके उनको बाहर भेजा जा रहा था और लोग बाग निकलने भी शुरू हो गए थे वहाँ से। ये तो अचानक पीछे उनके अंदर जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो वहाँ पर थे उपद्रवी तरीके से थे, उन्होंने उसके ऊपर किया है। पुलिस ने बाकायदा जो है, पुलिस के पास भी लाठी डंडे थे, पर जो कहते हैं रिएक्शन टाइम, क्योंकि निकल रहा है सामने वाला समझाइश कर रहा है और उसके बाद कुछ जनों ने निकले भी हैं, तो इसलिए ऐसे जो आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं एक्चुअली वो घटनाक्रम जो है नहीं, इस तरीके के घटनाक्रम को देखते हुए बहरोड़ में जो पपला कांड हुआ था, बहरोड़ में जो पपला कांड हुआ था उस तरीके की घटना फिर हो सकती है। कोई भी आकर के थाने को घेर करके पथराव कर दे, तो क्या पुलिस इसका रिएक्ट नहीं कर सकती? इतने लोग थे, जो भी लोग तो सामना तो करना चाहिए था पुलिस को। सर पुलिस का इकबाल बंद खराब हो रहा है यहाँ। मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बाकायदा सामना किया। जब आप वीडियोस देखेंगे, क्योंकि अब वो मेरे एविडेंसरी प्रूफ हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं किया होता तो वो थाने से ना तो बाहर जा रहे होते और ना ही जो वो लोग हैं वो पथराव की वाली स्थिति में आते। पुलिस के द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इस वाली चीज़ को मुख्य आरोपी इसमें डिटेन कर लिए जी, मुख्य आरोपी डिटेन कर लिए हैं इसमें। मैं कह रही हूँ ना, आइडेंटिफिकेशन है, हम आपको इवनिंग तक बता देंगे हमने कितने जने गिरफ्तार किए हैं। हमने जैसा मैंने कहा कि 1.5 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो हमने डिटेन किए हैं, उनकी पहचान जारी है। उनमें से जो घटना में शामिल होगा उन सबको इस मुकदमे में लिया जाएगा। मैडम, एक माह में ये दूसरी घटना है थाने पर पथराव की। कोतवाली क्षेत्र में भी वही बुलेट को लेकर के घटना रही थी, अब ये गोविंदगढ़ को सामने आई है। क्या पुलिस का आगे एक्शन रहेगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? और बड़ौदा में की घटना भी अभी एक सामने आ रही है, सहजपुर में भी अभी कुछ पुलिसकर्मियों को घेर लिया था। सब जैसे मैंने कहा है, अगर आप तीनों को देखेंगे तो तीनों के अंदर पुलिस ने जो है, दोनों के अंदर, तीनों की तो जो आप सहजपुर वाली बात कर रहे हैं वो कहीं नॉलेज में नहीं आई है, अगर ऐसी कोई घटनाक्रम दिखवाया जाएगा। पर इन दोनों घटनाक्रम के अंदर पुलिस ने मुकदमा भी पंजीबृत किया है, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ा। और अगर आप दोनों को देखेंगे घटनाक्रम को, उसमें एक ग्रुप है, एक मॉब है जो कि थाने पे आ रहा है, और जब उनकी बातें नहीं माने जा रही है
तो जो रिसेंटमेंट है उसके अंदर ये जो है इस तरह की घटना हुई है। मुख्यतः बुलेट गाड़ी जैसे कि हमने पहले भी कोतवाली की घटना के बाद भी हमने फटाका बाइक के ऊपर अपनी कार्रवाइयाँ नहीं रोकी है और ना हम आगे रोकेंगे। और इस तरह की जो भी घटनाक्रम में पूरे जिले में शामिल चलेगा होगा अभियान। बिल्कुल चलेगा और चल भी रहा है। मुकदमा जो किया गया है मैम, ये कितने लोगों पर है और कौन सी धाराओं में है? धाराएं अभी मैं आपको बता देता हूँ कुछ देर के अंदर। प्रेस नोट जो मैं दूंगी उसके अंदर मैं पूरी इलाबोरेट करके दे दूंगी। और अभी तक हमने जो वीडियो के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया है 20 जनों के अगेंस्ट हमने नामजद मुकदमा 20 किया लोग है। हैं। जी, संभावना है कि लोकल हैं या बाहर के लोग थे ये? मेजरली हमारे पास जो अभी तक है वो आसपास के लोग आ रहे हैं। ये जो दिल्ली नंबर बाइक थी मैम, ये किसकी है? ये वहाँ पर जो जिसकी जब बाइक जब्त की गई थी उसी बंदे की है। बाइक हमने उसमें जो है पहले ही 207 में सीज कर ली गई थी थाने पे लाके, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ इसमें है। भिंडरा वाला कोई स्टिकर लगाया हुआ है तो ऐसा कुछ मान सकता है? सब अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि ये एक रिटेलिएशन है, बात ना मानने का, बाइक जब्त होने की वजह से आक्रोशित होने का इसके अंदर। क्योंकि अगर आप सब ने जगह मौके पे विजिट किया होगा, थाने से कुछ ही दूरी के ऊपर इनकी कॉलोनीज मौजूद है और पीछे भी इन्हीं की कॉलोनी मौजूद है। तो वहाँ पर से एक बार को नंबर का बढ़ के आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में इनका वो जो रिटेंशन था उसमें जो यूथ था उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसीलिए हमें भी डिटेंशन के बाद में टाइम लग रहा है कि हम सही आरोपी जो हैं उन्हीं को चयनित करके इस मुकदमे में गिरफ्तार करें। मैडम इस मामले में क्या जुड़ा हुआ आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया, क्या ऐसी भी कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जिसका भी मुकदमे में किसी भी तरीके से कानून के विरुद्ध संलिप्तता होगी पुलिस उसको उठाएगी और यही हमारा काम है। तो वो अगर किसी मुकदमे में वांटेड रहे होंगे, अगर उनका कोई ना कोई ऐसा इनपुट होगा पुलिस का, तो हमारे द्वारा ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। क्या तथ्य जब मुकदमा पंजीबद्ध है तो उसके अंदर तो सारी जांच अपने आप ही हो रही है ना। किस पूरी लेवल चीज़ के की अधिकारी? दो लेवल पे जांच हो रही है। पुतिना में रात को एक कांस्टेबल जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपन उस पर अलग से बात कर लें इस कॉन्फ्रेंस के अलावा। नहीं अब तो दोबारा फिर बिल्कुल नहीं उसको मिलेगी। निलंबित कर दिया गया है पुलिस के परसों द्वारा। रात की बात है। हाँ, पुलिस के द्वारा कर दिया गया और उसके अगेंस्ट जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई ये गई है। गंभीर है कि वो खुद सर मैं वही कह रही हूँ ना कि इसी को गंभीर मानते हुए उसको निलंबन भी हुआ है और उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीबद्ध हुआ है। उसको पुलिस ने ही उसके अगेंस्ट मुकदमा जो है पंजीबद्ध किया है।